हेलो बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का 8.3 का क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, आप देखोगे कि हमारा जो क्वेश्चन है 10 कॉट में है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसको साइन कॉस में ओपन कर लो, ठीक है, या फिर बीच में प्लस है और दोनों तरफ फ्रैक्शन है तो आप एलसीएम ले लो। अभी ना मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में एक चीज करके दिखाई थी कि जब साइन कॉस में हम खोलते हैं ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। काफी सारे स्टेप्स होते हैं जो कट हो जाते हैं। तो चलो साइन कॉस ओपन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan थीटा है ना, तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हो। सेम इसको ओपन करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर है। दूसरे वाले को करेंगे प्लस, सेम करेंगे, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे आ जाइए 1 प्लस साइन थीटा। tan को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस। ठीक है। अब ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। नीचे क्या करेंगे, नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं इसके नीचे 1 लगा के। तो नीचे आप एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा। सेम इसमें कर दे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ऊपर वाला पार्ट। नीचे अपॉन में 1 लेके इनका भी एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है ये पार्ट। अब क्या समझ में आता है, अब समझ में आ रहा है कि ना फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को पलट दो। तो ऊपर वाली फ्रैक्शन तो मैंने ऐसे ही उतार दी, मल्टीप्लाई इस वाली फ्रैक्शन को पलट दिया, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। क्लियर। सेम इस वाली फ्रैक्शन का करते हैं, ऊपर वाली फ्रैक्शन तो ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई इसको जब आप पलटोगे रेसिप्रोकल कर दो इसके नीचे वाली फ्रैक्शन का, तो कॉस ऊपर चला गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। क्लियर। साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इधर देखो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैंने एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। ठीक है। कॉस थीटा को कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने इसको भी मल्टीप्लाई में सेम लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब आगे देखो क्या समझ में आ रहा है आपको। आगे मुझे तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि चलो फिर से एक बार एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेने में ना एक चीज देखो, दोनों के ब्रैकेट सेम है, सेम ही है ना दोनों के ब्रैकेट। एक मिनट ना, कुछ मिस्टेक करी है पहले। इधर देखो, जब मैंने एलसीएम लिया तो कॉस थीटा यहाँ पहले आना था, ठीक है ना, और ये साइन थीटा बाद में आएगा, तो ये मेरा बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब देखो, जब मैंने इन दोनों ब्रैकेट का कंपैरिजन किया तो साइन यहाँ पॉजिटिव है जबकि यहाँ नेगेटिव है, कॉस यहाँ नेगेटिव है जबकि इसमें पॉजिटिव है। तो अगर मुझे ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल जाते तो एलसीएम लेना इजी हो जाता। ठीक है। तो इधर देखो, इसमें से ना माइनस का साइन कॉमन ले लो। कैसे लेंगे देखो, अभी तो मैं इसको एज इट इज उतार रही हूँ स्टेप को।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये आ गया हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इधर देखना माइनस का साइन कैसे कॉमन लिया है, मैं इसका यहाँ अगर माइनस का साइन ले लूं कॉमन, तो अंदर कॉस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज करेगा, और साइन माइनस था ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो देखो यहां तो कोई चेंजेस आए ही नहीं, अब ये माइनस यहां चला जाएगा तो बीच में ये माइनस हो जाएगा, और बच गया नीचे हमारा साइन थीटा को आगे लिख सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है, कॉस थीटा को मैंने पीछे लिख दिया क्योंकि वो नेगेटिव था। अब देखोगे ना ये स्टेप क्यों किया मैंने, ताकि मेरा ना नीचे के ये ब्रैकेट जो है सेम हो जाए, इससे एलसीएम लेना इजी होगा। जरा देखो कॉस साइन तो लेने पड़ेंगे, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, है ना। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, और जब सेम ब्रैकेट होते हैं तो वो एक ही बार आता है एलसीएम में। क्लियर? अब कंपैरिजन करो, देखो कॉस से कॉस कट गया, पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचेगा साइन, ये वाला साइन ना यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये अलग स्टेप है यहाँ से, ठीक है। तो साइन स्क्वायर जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन की क्यूब। क्लियर? इस वाले को देखो, अब साइन से साइन कटा और पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर से, तो क्या आएगा हमारा, कॉस की क्यूब। यहां तक देखो, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां दिक्कत आती है कि यहां पर एक आइडेंटिटी बनी मेरे पास, साइन की क्यूब माइनस कॉस की क्यूब, तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है ना, मैं यहां पर लिखती हूं आपके लिए, ए की 3 माइनस ये आइडेंटिटी होती है हमारी ए की 3 माइनस बी की 3 इक्वल्स टू होता है हमारा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, शायद ये प्लस ही रहता है, नहीं माइनस ही होता है ना, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी है ना, इसको मैं यहां पर यूज करूंगी, देखना a माइनस बी, ए मेरा ये है, बी मेरा ये है, तो a माइनस बी, ठीक है, एक मिनट, a माइनस बी, ए आ गया मेरा साइन थीटा, माइनस बी आ गया कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी कि साइन की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में रह गया सेम नंबर, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा क्योंकि थोड़ी सी जगह मेरे पास कम पड़ गई इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ना आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट हो गया, क्लियर। और इधर जब आप देखोगे ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आप इसको 1 लिख सकते हो, और इनटू में अभी के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, देखते हैं क्या चाहिए हमें अब, ठीक है। चलो हमें लाना क्या है, मुझे एक तो 1 लाना है, ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लाना है। तो देखो आप इसको ना अलग कर दो, ये वाला कॉस थीटा साइन थीटा 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
बाय कॉस थीटा और साइन थीटा। क्लियर? ये तो पूरा कट गया, बचेगा 1, तो 1 तो आ गया। यहां देखो 1 बाय कॉस थीटा बचेगा। 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा कोसेक होता है। चलो मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाती, वरना मुझे एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। और इसको काट के क्या आ गया था? प्लस में 1। तो जरा देखो ध्यान से, ये मेरी क्या आ गई है? RHS। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी प्रैक्टिस करने को मिली है। एलसीएम भी लेने को मिल गया आपको 2 से 3 बार, साइन कॉस में चेंज करने के लिए भी मिल गया, कई सारी आइडेंटिटी भी हमने यूज करी है, ट्रिगोमेट्री के फंक्शंस भी हमने कई सारे यूज करे हैं। तो इस क्वेश्चन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में या मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करो, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। थैंक यू।